नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। आपके साथ मैं हूं किरण। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। 3 के सवाल में सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार आज का मुद्दा क्या है। बात उत्तर प्रदेश की होगी 3 के सवाल में, जहां उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एसआईआर सर्वे में पकड़े जाने वाले घुसपैठियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। घुसपैठियों को न सिर्फ चिन्हित करके देश से बाहर किया जाएगा, बल्कि उनका एक डेटाबेस बना करके रखा जाएगा, ताकि दोबारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश या देश के किसी अन्य हिस्से में घुसपैठ न कर सके। योगी सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छोड़ दिया है। राज्य के कई जिलों में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है और कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। पुलिस का कहना है कि जहां भी घुसपैठिए छिपे होंगे वहां रेड जरूर होगी। और ऐसे में देखिए कि यूपी में अब तक लगभग 6,500 बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं और लगभग 10 लाख संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हो गई है, जिनकी जांच प्रक्रिया भी जारी है। इन सभी के दस्तावेज, पहचान और गतिविधियों की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक कई स्थानों पर फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और किराएदार सत्यापन न कराने की शिकायतें सामने आने लगी हैं। और ऐसे में चर्चा हम करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कई सारे मेहमान जो है वो यहाँ पर जुड़ने वाले हैं और जो मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे उन पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सवालों पर जाते हैं। पहला सवाल है, घुसपैठियों के खिलाफ योगी के एक्शन में कितना दम। और अगर 3 के सवाल में दूसरे सवाल की बात करें, बांग्लादेशी घुसपैठियों यूपी तक कैसे पहुंच रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ तीसरा सवाल है कि फर्जी वोटर बनकर के चुनाव प्रक्रिया पर असर डाल रहे हैं ये घुसपैठिए, ये भी सवाल है। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान 3 के सवाल में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपको उनसे तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और साथ ही मुन्ना हबीब खान, नेता हैं कांग्रेस के। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। इस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। तो सुना आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस तरह से घुसपैठियों पर और रोहिंग्या पर ये कहते हुए, और ऐसे में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका स्वागत करते हुए सबसे पहले डॉक्टर पूजा मिश्रा, आपका यहाँ पर रुख करेंगे और समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है इसको लेकर के ये जानना चाहेंगे। आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार, साथ में आपके साथ जो एंकर्स है उनको भी मेरा नमस्कार। आपने कहा किरण जी जो है, माननीय अभी मैं सुन रही थी, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे घुसपैठियों को घुसपैठ करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? बॉर्डर किसी राज्य सरकार की तो जिम्मेदारी है नहीं, और समाजवादी पार्टी तो केंद्र में है नहीं, और समाजवादी पार्टी ना तो राज्य में है, और अभी देखा जाए तो दूसरा पंचवर्षीय चल रहा है जब समाजवादी पार्टी नहीं है। तो घुसपैठियों की घुसपैठ करा कौन रहा है? भाजपा सरकार ही करा रही है, पूरे बॉर्डर उनके हाथ में है। ये भाजपा का एक चलन बन गया हुआ है। और मैंने कई बार डिबेट में कहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले जो है आग लगाते हैं, फिर उस आग को भड़काते हैं, फिर देखते हैं कि 10, 15, 20 गांव में नहीं, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, आपसे इस बात को कि ये घुसपैठ का मुद्दा क्या आज का है? क्या आज का है? पहले से ये घुसपैठ नहीं हो रहा है? इतनी बड़ी संख्या में अगर घुसपैठिए आए हैं तो फिर क्या इसकी कलेक्टिव जिम्मेदारी नहीं बनती है? और अगर चलिए आ भी गए तो अब अगर उनको बाहर किया जा रहा है तो उसमें समाजवादी पार्टी का क्या एक स्टैंड समर्थन के तौर पर नहीं होना चाहिए? कब तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा? नहीं, आप बाहर तो करिए नौटंकी करने के बजाय। आपने झारखंड से कितने लोगों को बाहर किया, आपने बिहार से कितने लोगों को बाहर किया, वेस्ट बंगाल से जिनको बाहर किया, हाँ। फिर अभी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनको वापस लेकर के आ रहे हैं। तो आप ये देखिए ना, CAA ये सब क्या है, SIR ये सब क्या है पूजा जी, और इसका फिर विरोध कौन कर रहा है? आप ये बताइए किरण जी, किस चीज का विरोध कर रहा है? SIR का कौन विरोध कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। बिहार में विरोध हुआ, किसने किया? बिहार में विरोध हुआ, उसके बाद अभी पश्चिम बंगाल में विरोध हो रहा है। किरण जी, हाँ, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी कर रही है, वो प्रक्रिया का विरोध कर रही है। हालांकि उन्होंने भी कहा, उनके सांसद ने कहा हुआ है, सदन में कहा है, सदन के पटल पे कहा है, रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद में अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करते तो समाजवादी पार्टी के सांसद ने
क्या कहा उनके सांसद? प्रक्रिया से आप लोग नहीं सदन को फॉलो करते हैं क्या? मैं पूछ रही हूँ क्या कहा आपने, क्या सुना, क्या कहा उन्होंने एसआईआर को लेकर, घुसपैठियों को लेकर क्या कहा उन्होंने संसद में? किया होगा, पार्लियामेंट में दर्ज होगा वो उनके सांसद। अगर आपने सुना तो बताइए तो सही कि क्या कहा। मैं बताऊंगी, मेरे पूजा जी कोर्ट आप कर रही है, कोर्ट मैं नहीं कर रही हूँ, तो वो आप बताएंगी ना कि क्या कहा और कौन सी बात आपको उनको उनकी भाग गई आपको। मतलब पूजा जी कोर्ट आप करे, जवाब मुझसे मांगे, आपको उनकी बात भाग गई है, तो आप बताइए कि कौन क्या बात उन्होंने संसद में कही, एसआईआर को लेकर के क्या कहा, घुसपैठियों को लेकर के क्या कहा, बताइए। एसआईआर के प्रक्रिया का विरोध है और वो बिल्कुल डंके की चोट पे विरोध है। एसआईआर का प्रक्रिया का विरोध करते हुए तो यही तो पूजा मिश्रा, आप अपनी बातों को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि कोई विरोध नहीं कर रहा, दूसरी तरफ आप ही कह रही हैं कि एसआईआर का विरोध है। अब आपको भी नहीं पता टीएमसी का कौन सा सांसद था जिसकी तरफ से ये कोट किया गया था, नाम आपने कोट किया है तो सवाल भी आप ही से होगा। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, सवाल आप ही पर उठ रहे हैं कि देखिए आपकी सरकार है, केंद्र में कहें या उत्तर प्रदेश में कहें, तो इन घुसपैठियों को अंदर लाया कैसे गया और आपने पहले से क्यों नहीं भगाया, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर अवधेश। देखिए मीनाक्षी जी, घुसपैठिए अब के आए हुए नहीं है, 2014 से पहले के आए हुए हैं और किसने बचाए ये पूरा देश जानता है, सब जान रहे हैं। एक एक बच्चा अब तो जान चुका है कि घुसपैठिए बचाने का काम किसने किया देश में। रही बात घुसपैठियों को बाहर निकालने की, उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के जिस भी कोने में घुसपैठिए बसे होंगे उनको निकालने का काम मोदी सरकार करेगी, योगी सरकार करेगी। जहां भी भाजपा शासित राज्य है वहां पर उनकी सरकार उनको निकालने का काम करेगी। लेकिन बचाने का काम कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खुद कह रहे हैं। आप देखा कल जब चर्चा चल रही थी, पूजा जी तो नहीं बता पाई इस बात को, कल जब सदन में चर्चा चल रही थी घुसपैठिए के ऊपर, सारा विपक्ष बाहर चला गया, भाई कौन कर दिया। अरे क्या बात कर रहे होगे भाई आप तो कभी कहते हो घुसपैठिए को मत निकालो, कभी एसआईआर का विरोध करोगे, लेकिन जब उस पर चर्चा होती है, संसद में हो या सड़क पर हो, कहीं भी चर्चा हो, ये बाहर खड़े हो जाते हैं, उस चर्चा में शामिल नहीं होते हैं। सच्चाई ये है घुसपैठिए को जो निकाला जा रहा है ये कहीं ना कहीं देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें तो विपक्ष को भी साथ आना चाहिए कि भाई जब देश की सुरक्षा की बात हो तो विपक्ष को भी साथ खड़ा होना चाहिए। डॉक्टर अवधेश जी, एक वाजिब सा सवाल है जो हर विपक्षी दल की बॉर्डर पर सिक्योरिटी की जो पूरी जिम्मेदारी है वो तो गृह मंत्री की है, फिर आखिरकार कहाँ यहाँ पर जो है वो कमी रह जा रही है। इसी के साथ संसद के अंदर में ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया था कि बंगाल में जो है तकरीबन इतने किलोमीटर का एरिया है जहां पर हमें फेंसिंग करने नहीं दिया जा रहा है, जो हमने बार बार कई बार डिबेट में भी इस बात को उठाया था। लेकिन सवाल ये कि राज्य सरकार मना कर दे और केंद्र ना करे, क्या ये संभव है? ये तो आप लोगों के हाथ के बस की बात है ना, मतलब ये तो आपको करना है, एनी हाउ आप करिए क्योंकि आपको देश की सुरक्षा को यहाँ पर रखना है। नहीं बिल्कुल, देखिए किरण जी, जब देश की सुरक्षा की बात हो तो मैं तो समझता हूँ जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उनको साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन विपक्ष क्या करता है? हर देश की जो बात होती है उसका विरोध करता है। क्या सीए की बात कीजिए, सीए आया तब किसने विरोध किया? समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, महागठबंधन ने। आज एसआईआर हो रही है, एसआईआर का पहले कहीं विरोध सुना आपने? 1950 में भी हुई थी, 64 में, 75 में, 10 साल होती है, ये कहीं विरोध सुना आपने? 2002 में भी हुआ था और इसी 2002 में जब हुआ था एसआईआर, इसी एसआईआर का समर्थन किया था ममता बनर्जी ने और आज वो ममता बनर्जी इसका खुलकर विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल में उसके जो नेता है वो बीएलओ धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब बताइए तो क्या करें, कहां जाए? देखिए अरे भाई किसी एक तरफ देखिए अभी आपने बोला विपक्षी दलों की बात करी, हमने डॉक्टर पूजा मिश्रा की सुनी, हमने सपा की तरफ से सुना। मैं जानना चाहूंगा कि मुन्ना हबीब खान, आपसे जानना चाहूंगा, नेता कांग्रेस का आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपने अभी दो चीजें सुनी, आपने सुनी बीजेपी की, आपने सुनी सपा की। कांग्रेस यूपी में घुसपैठियों को लेकर कैसे देखती है? जो योगी सरकार एक्शन ले रही है, क्या वो जस्टिफाइड लगता है आपको मुन्ना जी, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो हमारी सरकार कर सकती है, आप यूपी में हमें लाइए? आपका क्या इस पर टेक है? देखिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो आज घुसपैठिए आए, पहले बांग्लादेश है, उसके बाद बंगाल है, उसके बाद झारखंड है, फिर बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो 4 राज्यों के बाद अगर उत्तर प्रदेश में आज घुसपैठिए पकड़े जा रहे या घुसपैठिए मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये सरकार का फेलियर। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, घुसपैठिए से किसी भी देशवासियों को प्यार नहीं है। कोई भी देशवासी ये नहीं कहेगा कि आप घुसपैठियों को रखें, घुसपैठियों पे आप जुल्म न करें, घुसपैठियों का आप देश छोड़ने में मजबूर न करें। हर एक आदमी चाहेगा कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारे देश से बाहर जाए।
अब मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का ये टेक है कि हमने लगभग 1,93,000 के आसपास घुसपैठियों को देश से बाहर भेजने का काम किया। मैं ये कह रहा हूं कि अब तक भारतीय जनता पार्टी 10,000 का भी आंकड़ा नहीं छू पाई है और 11 वर्षों से लगातार इन्हीं घुसपैठियों के मुद्दे पे चुनाव पे चुनाव, चुनाव पे चुनाव, चुनाव पे चुनाव गृह मंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा कराए जा रहे, और चुनाव के बाद आप ये नहीं बता पा रहे कि आपके राज्य में कितने घुसपैठिए। तो मुन्ना हबीब जी, यानी आपका ये कहना कि जो चुनाव जीता जा रहा है घुसपैठियों के मुद्दे को उठा करके, ये आपका कहना है? मैं कहना नहीं, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, प्रमाण है आपका। चलिए, आप सबूतों के साथ है, तो ये भी कि आप भी घुसपैठियों के मुद्दे पे बोलिए ना कि हाँ, हमें चाहिए कि घुसपैठिए निकाल दिए जाए, करिए आप SIR, हम समर्थन करते हैं, जनता आपके साथ भी आ जाएगी। नहीं, जनता हमारे साथ है। आप ये समझिए, नहीं मतलब चुनाव आप जीत जाएंगे। चलिए, जनता किस तरह से समर्थन में, इसका जवाब जो है वो रिजल्ट में पता चलता है। तो जनता आपके समर्थन में वोट दे देगी कि चलिए घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी भी बात करती है। मैं ये कह रहा हूँ, सारे सिस्टम को हैक करके चुनाव हिटलर भी जीतता था, तो इसका मतलब नहीं कि जनता के मुद्दे पर चुनाव जीता गया, अभी सिस्टम को हैक करके जीता गया। एक चीज पे रहिए ना मुन्ना हबीब जी, चीज पे हूँ। तब आपने पहले भी कहा कि सारे सिस्टम को हैक करके हिटलर चुनाव जीत जाता था। इसका मतलब नहीं कि जनता उनके पक्ष में खड़ी थी। आज जनता आपके विरोध में खड़ी है। मैं आपको बता दूं, किसान आपको वोट नहीं दे रहा, जवान आपको वोट नहीं दे रहा, महिलाएं आपको वोट नहीं दे रही। अरे मुन्ना हबीब खान जी, मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं कि पिछले चुनावों में, लोकसभा का छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में क्या हुआ था, किसने कितना वोट दिया था, महिलाओं ने कितना वोट दिया था, ब्राह्मण की आबादी ने कितना वोट दिया था, जिसे लेकर के खूब भुनाया गया, खूब मुद्दा बनाया गया था। लेकिन डॉक्टर पूजा मिश्रा, मेरा सवाल यह है कि सरकार कुछ भी करती है तो क्या विपक्ष में एक नई परंपरा शुरू हुई है कि हमें उसका विरोध करना ही करना है, भले ही वो प्रदेश वासियों के लिए किया जा रहा हो, वहां के लोगों की अच्छाई के लिए किया जा रहा हो? मीनाक्षी जी, जो है आप अच्छाई के लिए करें तो किसी का विरोध क्यों हो? हम तो चाहते हैं ना। आपने जो है BLOs के आत्महत्या, आपने 30 लोगों की जान लेने के बाद में आपने बढ़ाया ना 15 दिन का समय, आपने शुरुआत में क्यों नहीं बढ़ा दिया हुआ था? आपको पता था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 2027 में, प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो प्रॉपर टाइम दिया जाए SIR की प्रक्रिया को करने के लिए। हमने शुरुआत में भी कहा था कि हमें प्रक्रिया से आपत्ति है। और अभी जो घुसपैठियों की बात चल रही है कि घुसपैठिया आया, हाँ, ये बिल्कुल तय बात है कि अगर उत्तर प्रदेश में घुसपैठिया पहुंचा है तो पहले वो वेस्ट बंगाल पहुंचा होगा, शॉर्टेस्ट रूट जो है, या उसके बाद में या तो वो झारखंड गया होगा, या तो बिहार गया होगा, फिर उत्तर प्रदेश पहुंचा होगा। यूपीए की गवर्नमेंट में आपके पास में भी आंकड़े होंगे कि लगभग 90,000 घुसपैठियों को बाहर भेजा गया हुआ था। इस सरकार में आपको पता है बामुश्किल 4,000 भी आंकड़े दिए नहीं जा सकते। अगर उत्तर प्रदेश में दिखाया जा रहा है कि 6500 है, हम तब मानेंगे बिल्कुल, आप डिपोर्ट करिए सबको, जितने भी घुसपैठी है। और आप ये इल्जाम लगाते हैं किरण जी की घुसपैठियों के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, घुसपैठियों के वोट पाते हुए, इसका मतलब घुसपैठियों के वोट तो आपको मिलते रहे, क्योंकि हमें तो मिले नहीं है, हम तो सरकार में है नहीं। नहीं डॉक्टर पूजा जी, ये किरण पे मत कहिए, क्योंकि ये मुन्ना हबीब जी ने अपनी बात में कहा। बिल्कुल, मुन्ना हबीब जी ने कहा है, आपने सही से सुना नहीं इस चीज को। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के सहारे इस मुद्दे को उठा करके चुनाव जीत रहे हैं। तब मैंने पूछा कि अगर घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीत रहे हैं तो फिर आप भी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करिए, जनता आपको भी वोट देगी। सुना करिए पूजा जी, फिर उसके बाद कुछ बोला क्या करिए। आदत हो गई है मीडिया पे सवाल उठाने की आप लोगों को। क्या बात कर रही है किरण जी, आपने भी शायद मेरी बात को नहीं समझा। मैंने कहा किरण जी, सरकार कहती है कि घुसपैठियों को वोटर बना करके विपक्ष वोट लेना चाहता है, तब तो उत्तर प्रदेश में 2 बार से सरकार भाजपा की ही है। अगर घुसपैठियों को विपक्ष ने घुसा करके वोटर बना करके वोट लेना चाहा तो आपके पास में वोट कैसे पहुंच जा रहा है? ये इल्जाम की बात कर रही हूं मैं, आपने गलत समझ लिया। तो अच्छी बात है ना फिर पूजा जी कि घुसपैठियों का वोट किसी के पास नहीं जाएगा, वो बाहर जाएंगे। बिल्कुल, बल्कि वो देश की जो भी चीजें हैं, संसाधन है, उन पर लोगों का हक मार करके बैठे हुए हैं। अच्छी बात है अगर पार्टियां इस पर समर्थन करती हैं, समाजवादी पार्टी करती है या कांग्रेस करती है, ठीक है, थोड़ा विचारों का अंतर हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, बिहार की, झारखंड की, पश्चिम बंगाल की, तो आप जो एक पूरा जियोग्राफिकल मैप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीमाएं हैं जो कि ठीक ठीक बिहार से लगती हैं। बिहार के रास्ते भी घुसपैठी आ सकते हैं, इसके साथ साथ नेपाल से भी लगते हैं। घुसपैठियों का मतलब सिर्फ बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं
नहीं है, वो तमाम लोग हैं जो कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के भारत में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के जो संसाधन उनका उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि योगी की पार्टी में संदेश दिया गया था। अब डॉक्टर अवधेश, देखिए सवाल इसीलिए आप पर उठते हैं कि एक लंबे वक्त से सरकार होने के बावजूद अगर आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 6500 घुसपैठिए हैं, हमने डिटेंशन सेंटर बना दिए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किराएदारों का कोई भी कानूनी कार्रवाई किए बिना उन्हें अपना घर दे दिया, उन्हें अपना मकान दे दिया, तो ये थोड़ी सी जागरूकता जनता के बीच में होनी चाहिए। लेकिन सरकार को थोड़ा पहले से अगर पहल की होती तो ये सवाल आप पर भी नहीं उठते कि चुनावों के वक्त आप क्यों जागते हैं? नहीं, मीनाक्षी जी तो सवाल उठाना विपक्ष का तो इस समय रवैया बन चुका है। कोई भी अच्छा काम होता है उसमें सवाल उठता ही उठता है। अगर ये पहले भी होता तब भी इस पर सवाल उठता। क्यों दिक्कत अभी कह रहे थे कि वोट मिल रहा था। एक बात बताइए, अगर वोट मिल रहा था तो आपको खुशी होनी चाहिए कि घुसपैठिए निकल रहे हैं, बीजेपी का वोट कम हो रहा है, इसमें तो खुशी की बात होनी चाहिए आपके लिए। मुन्ना खान जी कह रहे थे अभी सरकार का फेलियर है। अगर सरकार का फेलियर है घुसपैठी को चिन्हित करना तो आप तो खुश हो, आपको खुश होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को आपको साथ देना चाहिए कि पार्टी का फेलियर है बीजेपी पार्टी का और जो हम आपके साथ हैं। लेकिन आप तो साथ नहीं आ रहे ना, किसी भी रूप से साथ नहीं आ रहे हो। आपको केवल विरोध करना है, आपको साथ देना है घुसपैठियों का, आपको विरोध करना है SIR का। तो भाई आप भी तो आप बताइए ना, आपकी मंशा क्या है, आपकी मानसिकता क्या है? आप देश के साथ हैं कि घुसपैठियों के साथ हैं जो अवैध रूप से हमारे देश में बसे हुए हैं? तो आप क्या कर लीजिए मुन्ना खान जी और पूजा मिश्रा जी। देखिए सच्चाई ये है मीनाक्षी जी, घुसपैठियों पर जो कार्रवाई की जा रही है, यदि इस पर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो ये आप समझ लीजिए उसको देश से प्यार नहीं है। वो नहीं चाहता कि देश में शांति सुकून बना रहे। सीधी बात है, मेरा कहना सीधा है। देखिए अगर इनको प्यार होता देश से तो ये सबसे पहले आते, कांग्रेस पार्टी होती, समाजवादी पार्टी होती। आज ही योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। कम से कम जो भारतीय हैं उनको उनका अधिकार मिलेगा। जो गरीब भारतीय हैं उनको उनका जो अधिकार घुसपैठी को दिया गया था उनकी सरकार, पिछली सरकारों द्वारा, वो उनको वापस मिलेगा। इसमें खुशी मनानी चाहिए उनको। लेकिन क्या है वहां पर दुख व्यतीत कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। हबीब खान जी, आपका इस पे क्या रिएक्शन है? आप क्या सोचते हैं इस बात पे? क्योंकि देखिए उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि जितने भी घुसपैठिए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, लेकिन अगर वो घुसपैठिए 2014 से पहले, जैसे उन्होंने बोला कि 2014 से पहले अब उनको निकाला अब जा रहा है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है? क्या वो अभी निकालने एकदम सही है? 6500 है, 65,000 है, कितने हैं वो? ये हमारे ऊपर सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल मुन्ना हबीब खान जी, आप बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि 6500 घुसपैठिए भारतीय, अगर राज्य के सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने अगर निकाला है तो मैं समझता हूँ ये सरकार की उपलब्धि है। लेकिन आप समझिए कि आज 11 साल 11 वर्षों से केंद्र में आपकी सरकार है, 9 वर्षों के आसपास आपकी राज्य में सरकार है, और जब आपको पता है कि 1 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो घुसपैठियों के मुद्दों को जोरों शोर से उठाया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी मित्र ने कहा कि 2002 में भी SIR हुए। मैं आपको बता दूं उस टाइम SIR के मुद्दे पे कोई भी विपक्ष का आदमी हो हंगामा नहीं किया। आप ये समझिए 2002 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल जी के नेतृत्व में देश चल रहे थे, लेकिन किसी ने इस मुद्दे को तूल नहीं दिया, किसी ने इस मुद्दे पे कहा नहीं कि SIR गलत हो रहा है। SIR होना चाहिए, लेकिन जो प्रेजेंट की सरकार है उसके मानसिकता को देखते हुए, उसके नियत और नीति को देखते हुए आज हर एक व्यक्ति सवाल उठा रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो या वो दलित हो, क्योंकि यही दो कास्ट, यही दो जातियां उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पीड़ित किया जा रहा है। BLO को दबाव बनाया जा रहा है। सोचिए आप कि BLO DM से कॉन्टेक्ट किया, DM सीधा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। इतनी बड़ी बात हो गई। क्या आप इस तरीके के BLO के ऊपर दबाव बनाओगे जो 40-40 BLO आत्महत्या कर लेते हैं? ये दबाव कि आप दलितों का वोट काटो, आप मुस्लिमों का वोट काटो, इस तरीके से देश चलेगा? अवधेश जी, वो देश चलाती नहीं है। मुन्ना हबीब जी, आप ही के बात का जवाब अवधेश जी दें। किरण जी, ये जो बात कह रहे हैं वोट काटने वाली, मैं बताता हूँ जब यूपी में जो SIR की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो मुझे पता चला है, देखिए 2.9 करोड़ ऐसे वोटर हैं जो लिस्ट से बाहर होंगे इस बार। उसका कब मैं बता देता हूँ आपको। 1.27 करोड़ तो ऐसे हैं जो ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है। 84,73 लाख ऐसे हैं जो मतलब प्रेजेंट ही नहीं है प्रदेश में, लेकिन उनका वोट है वहां पर। 40 लाख ऐसे हैं जो डेड कर गए हैं, 23 लाख के करीब ऐसे हैं जो डुप्लीकेट, जो फर्जी वोटर बनाए गए हैं। इन सबको अलग करके बनाया जाएगा। 2.3 लगभग 3 करोड़ के आसपास ऐसे वोटर होंगे
जो वोटर लिस्ट से अलग होंगे। ये दुख सबसे बड़ा है वो और ये होगा, एसआईआर और से वो निकल के आया होगा, काम। बिल्कुल होगा, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी है, कोई गुजर गया है उसके नाम अभी भी जुड़े हुए हैं, कोई कहीं और जाकर के बस गया है तो उसके नाम अभी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा, आज सुबह ही मेरे पास फोन आता है कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो उत्तर प्रदेश में भी दिखा रहा है, उत्तराखंड में भी दिखा रहा है, तो एक जगह से आप नाम कटवा लीजिए वरना आप कहीं पर भी वोट देने के लायक नहीं रह जाएंगी। तो देखिए, मेरा भी तो वोट कट जाएगा फिर उत्तर प्रदेश से। तो ऐसे मेरे जैसे तमाम लोग होंगे जिनके वोट कट रहे होंगे और एक ही जगह वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो एसआईआर की प्रक्रिया में अगर 3 करोड़ वोटर कटने की बात बीजेपी कर रही है तो आपकी तरफ से ये कहा जाता है कि 5 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे। ये 5 करोड़ का आंकड़ा आया कैसे आपके पास, डॉक्टर पूजा मिश्रा? देखिए मीनाक्षी जी, पहले तो बात कर लेते हुए जो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि एसआईआर का विरोध तब नहीं किया गया था जब 2002 में हुआ था, 2004 तक, तब बीएलओज ने आत्महत्या भी नहीं किया था। अब बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए इसकी प्रक्रिया का विरोध हो रहा है। उसके बाद अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा इतने वोटर्स कटेंगे। जहां तक हमें जानकारी, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई आंकड़ा तो बाहर किया नहीं है, प्रोड्यूस हाँ, किया तभी नहीं मैं है। पूछ रही हूँ इनके कि पास एक में पार्टी 3 करोड़ का आंकड़ा दे रही है बीजेपी और दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी 5 करोड़ का आंकड़ा दे रही है, तो ये आप लोगों को कैसे पता चला, समाजवादी पार्टी को भी कैसे पता चला कि 5 करोड़ वोट कट जाएंगे? जी, ये तो हमारा कंसर्न है, ये हमारा कंसर्न है कि उत्तर प्रदेश के इतने नागरिकों के जो है वोट काटने जा सकते हैं। ये इनका प्लान चल रहा है, ये दिख आंकड़ा देना चालू कर दिए। जब तक अभी इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा नहीं आया हुआ, ये बता दे रहे कितने मरे कितने जो है बाहर चले गए। हम तो ये नहीं बता रहे कितने मरे कितने बाहर चले गए, उनके पास में है। और ऐसे मीनाक्षी जी, आपके पास में अगर कॉल है कि यहाँ पे भी नहीं वोटर रहेंगे, वहां पे भी वोटर नहीं रहेंगे, तो जब 2024 में समरी रिवीजन हुआ था तो क्या किया गया था? तब डुप्लीकेट वोटर्स को नहीं हटाया गया हुआ था क्या? अगर शिफ्ट ही कोई उसके बाद हुआ तो फिर क्या करेंगी आप? आपकी आवाज नहीं आई सही से। मैं कह रही हूँ उसके बाद ही कोई शिफ्ट हुआ हो तो फिर क्या करेंगी आप? 2024 के बाद भी बहुत सारे लोग होंगे जो उत्तर प्रदेश छोड़ करके गए होंगे, जो बिहार छोड़ करके गए होंगे, जो बंगाल छोड़ करके गए होंगे, तो उनके भी तो नाम वहां से कट जाएंगे ना फिर उस हिसाब से। होता है चुनाव से पहले, हाँ, समरी रिवीजन इसीलिए होता है चुनाव से पहले, रेक्टिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट होती है समरी रिवीजन। 2027 के चुनाव से पहले समरी रिवीजन हो करके ही रहता है। अभी पंचायती चुनाव जब तक एसआईआर अनाउंस नहीं हुआ था यूपी में, पंचायती चुनाव को लेकर के समरी रिवीजन चल रहा था। जिस दिन अनाउंस हुआ उससे पहले समरी रिवीजन होकर के ब्लॉक हो गया हुआ था कि हाँ, समरी रिवीजन उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव के लिए हो गया हुआ है। ठीक है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि ना तो किसी को घुसपैठिए से प्रेम है, ना तो कोई चाहता है कि कोई सांसद आए 2-2 उंगलियों में ईंट लगा करके वोट डाल रहा हो। ये बिहार में जिस तरीके से भाजपा की सांसद महोदया को देखा गया था, ये कोई उत्तर प्रदेश का, कोई देश का, कोई राजनीतिक दल, आपने देखा था बिहार में 2-2 उंगलियों पे वो चुनाव के निशान, वोट देने के निशान लगे थे, देखा था डॉक्टर पूजा? बिल्कुल देखा था। आप देखा था तो आपने इसको लेकर के आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों नहीं चले गए आप कोर्ट, या फिर इसको लेकर के तहरीर क्यों नहीं दिलवाई? मामला दर्ज नहीं कराया? इस पर किरण, उनकी तरफ से भी बयान आया था। कई बार ऐसा अमूमन होता है कि अगर मैं वोट करने के लिए जाती हूँ, वोट कास्ट करने के लिए जाती हूँ, कहीं यहाँ पर फिंगर पे लगा दिया गया, लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे इस फिंगर पे नहीं, मुझे इस फिंगर पे लगाना है ताकि मैं अपनी फोटो पोस्ट कर सकूं। अलग चीज है, हाँ, वो एक अलग, लेकिन उसको, हाँ, उसको जिस वे में लिया जा रहा है डॉक्टर पूजा, जिस वे में नेशनल टेलीविजन पर रख रही है, इससे जनता के पास एक अलग मैसेज जा रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं होता है, ये अलग मैसेज जा रहा है। हाँ, जो बोल रही हैं आप डॉक्टर पूजा। अगर ऐसी बहस होती है तो फिर तो बढ़िया है कि नहीं, मुझे ब्लू नहीं पसंद है, मुझे रेड पसंद है। अरे मैडम, आप तो कहीं और चली गई, नेल पॉलिश लगवाने थोड़ी गए थे लोग वहां पर। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सच यही है कि अब जो घुसपैठिए हैं उन्हें उत्तर प्रदेश की जमीन छोड़नी होगी यश, ताकि उन्हें वहां से हटाया जा सके। उत्तर प्रदेश के जो संसाधन है उस पर वहां के लोगों का ही अधिकार हमेशा के लिए बना रहे। बिल्कुल, ये मामला अभी टलने वाला है नहीं और उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर आगे भी चर्चा हम करते रहेंगे। तमाम जानकारी के इंडिया डेली से लगातार बने रहे। और अब इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं।